बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे घोड़की से, जहां पर जरवार पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेरो के करीब यारा लोन के गांव वाहिद बख्श लोन के रिहायशियों ने मासूम जुनेद अहमद लोन के कत्ल के खिलाफ जरवार पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एक माह गुजरने के बावजूद 14 साल जुनेद के कातिल गिरफ्तार न होने पर वुरसा और इलाका मकीने सरापा एहतजाज बन गए। मकतूल के वालिद तालिब हुसैन लोन ने कहा कि मुलजिमान बासर हैं और सरेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस गिरफ्तारी से गुरेजा है। JUI रहनुमा खैर मोहम्मद लोन ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया कि बसूरत दीगर मौलाना राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में SSP घोड़की के दफ्तर के सामने धरना देकर नेशनल हाईवे बंद किया जाएगा। खबर की बात करें जहां पर DSP ने अमन अमान के हवाले से NN24 न्यूज़ के नुमाइंदे अली गुल मुगीरी से खसूसी गुफ्तगू की। मेरा आप खुद देखें, जिस दिन मैं आया हूँ यहाँ आमद आके की है, उसी दिन ही मैंने इंटरव्यू दिया था कि जिस भी आदमी का काम है हमारे पुलिस में, सब डिवीज़न नसीराबाद का मैं इंचार्ज हूँ, वो मुझसे व्हाट्सअप भी नंबर दिया था मैंने, मुझसे रब्ता करें, मुझसे मिलें, 24 घंटे में उसके लिए हाजिर हूँ। तो इस लिहाज से हमारा तो यही है ताल्लुक़, हम आवाम से रिलेशन रहें। ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ये आजकल क्या है, ट्रेड बन चुका है। एक थोड़ी सी भी कोई काम होती है ना, वो उसको डिले नहीं करते, उसी दिन ही स्ट्राइक करते हैं। और ये मैं इस बात का खिलाफ हूँ। जी, जब भी कोई बड़ा सानिया हो जाए, पहले आके उनसे कहें कि भाई ये देखो ये सानिया हो गया है, आपको हम 2 दिन देते हैं, 3 दिन देते हैं, आप अपनी कारकर्दगी दिखाओ। क्योंकि उसको पहले इलाम तो नहीं ना कि आज ये हो रहा है, लेकिन होने के बाद उसका फ़र्ज़ है, जो भी अफसर है जिस रैंक का भी है, होने के बाद उसका फ़र्ज़ है कि उसको तलाश करे, उसको डील करे, उसको हल करे। अगर फिर वो 3 दिन 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर कोई काम बड़ा भी होता है नहीं कर सकता, फिर उसके खिलाफ एहतजाज भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। आजकल ये ट्रेंड हो चुका है, बस थोड़ी सी भी कोई किसी की होती है ना, उसी दिन उसी टाइम, भाई उसको टाइम तो दो ना। आज हुई है डकैती, आज हुई है कोई चोरी, तो उसको टाइम तो दो ना, टाइम फ्रेम दो उसको। ये बात है, एहतजाज आजकल ट्रेंड बन चुका है। एक बात नजर नहीं आई, आपको कोई नजर आई है मेरे इलाके में? तो बाज जो हैं ऐसे हैं नहीं, आप मेरे इलाके की कोई भी पकड़ कर नाम शाउट करें कि वहाँ नफरी नहीं है या वहाँ पहले थी अब नहीं है, तो मैं उसको आपको जवाब दे सकता हूँ। अमन अमान के हवाले यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान काफ़ी हद तक बेहतर है और आइंदा भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। मैं तो 3 दिन से आया हूँ, जितने भी लोग आए हैं उनके काम हुए हैं। अभी भी एक दोस्त आया था फरहान जो उसकी सामानें गई थी, कल ही SP साहब ने दरख्वास्त भेजी, कल ही उसको मिल गया, आज वो मिठाई दे के गया है। अच्छा। अभी भी आपके सामने मैं आपसे 2 दिन पहले बात हुई है, तो मैं तो पब्लिक की बात सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा। ऐसी नहीं, मेरे पास तो नहीं। ये होता है कि हमारे साथ सिर्फ ये काम नहीं है ना कि ऑफिस में हमने बैठना है। जैसे टीचर है, दूसरे सिविल इदारे हैं, उनकी ड्यूटी है, सुबह को आते हैं, 4 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं। अब हमारे साथ ये है कि जो बाहर हमारे ऑपरेशनल काम है वो भी हम पे हैं। अभी 2 दिन से मैं खुद यहाँ नहीं बैठ सका हूँ। क्यों नहीं बैठ सका हूँ कि ड्रिगवाला थाना है हमारा, वहाँ पे 2 सिपाहियों हमारे को गोलियाँ लगाई हैं, एक असला भी उनका सरकारी वेपन छीना गया। अब मुझे बताओ, ऐसी सूरत में मैं ऑफिस में बैठूँ या उनकी तलाश में जाऊँ? हमारा पूरा ज़िला 2 दिन से अपसेट है, हम उसी कामों से। अभी भी मैं वहाँ से आ रहा हूँ ऑपरेशन से। ये मसला होता है, आवाम सोचती है कि ये अफसर हमसे मिलते नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमारा घर ही इधर है, रिहाइश ही इधर है, हम कैसे नहीं मिलेंगे? कंबर शहर के मेन चौक पर गाड़ियों का जाम होना मामूल बन गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली गुल मुगीरी से। जी अली गुल मुगीरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वगन शहर के मेन चौक पर मौजूद हैं। वगन शहर में ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। वगन शहर में ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिर लोग सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ वगन शहर के सियासी, समाजी और शहरी भी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वगन शहर में ट्रैफिक जाम होने के हवाले से उनका क्या कहना है। आपने हमारे एक अहम मसले के हवाले से आज सर्वे रिपोर्ट बनाई है।
हमारे वगन शहर के अंदर तकरीबन हर आए रोज़ जो ट्रैफिक जाम होने का जो सिलसिला है वो जारी है, ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर बात करें तो दिन में 3-4 मरतबा भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो वो घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। अभी सबब यही है कि खुदा ना खासा अगर कोई एमरजेंसी केस हो, किसी की तबीयत बिगड़ भी जाए, उसको अगर हम टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाएं, जब यहाँ वगन चौक पे पहुँचते हैं तो फिर ऐसे समझो कि हम तो हॉस्पिटल तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जिस मरीज़ को लेके आएंगे ऐसे समझो उसकी जो दम है वो यहाँ ही टूट जाएगी ट्रैफिक में, लेकिन उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुँचाएंगे। अगर हम किसी दफ्तर में जाएं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं या बच्चे हैं, सुबह के टाइम पे ज़ाहिर बात है उनको स्कूल जाना पड़ता है, तो वो यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है मेन चौक के अंदर, तो हमारे जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। जो कहीं सरकारी महकमों में अगर जो बंदे जाते हैं तो वो वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। असल सबब यही है कि वगन शहर के अंदर जो इंक्रोचमेंट है ना, उसका जो मसला एक संगीन मसला बन गया है। हम ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया समेत आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ वगन शहर के अंदर हर रात जो ट्रैफिक जाम है उसका नोटिस लिया जाए और ट्रैफिक जाम होने का जो मसला है वो ख़त्म किया जाए। असल में ऐसे ये है कि जो यहाँ कारोबारी शख्सियात हैं, जो दुकानदार हैं, उनके कारोबार भी जो है ना वो शदीद मुतासर होते हैं। ज़ाहिर बात है ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो यहाँ कोई बंदा दुकानदार जो है तो वो सही तरीके से कारोबार भी नहीं कर सकेगा। तो हम यही इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वगन शहर के अंदर जो ट्रैफिक जाम होने का जो सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। कि यहाँ जो ट्रैफिक का मामूल है वो आए दिन एक दिन में 10 बार 12 बार इधर ट्रैफिक जाम हो जाती है। कोई आदमी इस पे एक्शन या नोटिस नहीं ले रहा है। हमने तो खुद मुख्तियार कार वारा को नोटिस में भी दिया था, भाई इधर बहुत ट्रैफिक जाम होती है। अगर कोई इंक्रोचमेंट का मामला है या कोई दूसरा मामला है जहाँ ट्रैफिक अमलदार इधर मौजूद नहीं होते, वो आपका मामला है। आपको कैसे भी देख के यहाँ जो दिन में 10 बार ट्रैफिक जाम होती है इसको ख़त्म करो। हमारा यहाँ का कारोबार, हमारे आदमी आए हुए जो दूसरे मुसाफिर हैं, वो एम्बुलेंस आती है, कोई सीरियस मरीज़ हो जाता है, वो भी बेचारा इधर फंस जाता है। मतलब इधर बहुत परेशानी है। हम बहुत बार इस पे एक्शन भी लिया है, एहतजाज भी किया है, अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया है। हम DC कंवर शदाद कोट और AC वारा और मुख्तियार कार वारा को ये बोलेंगे, भाई इधर आओ, आप इस जगह पे आओ, देखो कि दिन में कितनी बार इधर ट्रैफिक जाम होती है। ये मसला ख़त्म करो ताकि ये हमारे जो कारोबारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनकी बेचैनी दूर हो सके। हमारे वगन टाउन में एक तो हदद अकलियाँ उरूज पर हैं, इंतज़ामिया की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। टाउन इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक जो जाम होना वो मामूल बन गया है। यहाँ पे जो बीमार हैं वो भी ट्रैफिक की वजह से फंसे रहते हैं और यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे कोई सार्जेंट नहीं है जो ट्रैफिक की बहाली कराए। यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और ये दुकानदार जो शहरी हैं वो भी परेशान होते हैं। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग जाती हैं। एक तो ओवरलोड गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं तो उस वजह से भी, और एक जो यहाँ पे हदद अकलियाँ हैं उनके वजह से भी, यहाँ पे इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक खड़ा होना मामूल बन गया है। हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि खुदारा आप आएँ वगन चौक पे, देखें कि यहाँ पे ये जो इंक्रोचमेंट है और जो दूसरे मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से, उनके फ़ौरन हल के लिए कुछ इक़दाम करें। वगन शहर के सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया नोटिस लेकर वगन शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करें। कैमरा टीम के साथ अली गुल मुगेरी, NN 24 न्यूज़ कंबर। दीपालपुर की बात करें जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से शेरशाह वली की कब्र खोदकर बेहुरमती की गई। दीपालपुर चा भाग सिंह वाला किला तारा सिंह में रात गए नामालूम अफराद ने दरबार शेरशाह वली की कब्र खोदकर कब्र की बेहुरमती कर डाली। दीपालपुर किला तारा सिंह चा भाग सिंह वाला में रात गए नामालूम अफराद ने दरबार शेरशाह वली की कब्र खोदकर कब्र की बेहुरमती की। एहलिशाहीन के मुताबिक कार सवार 6 अफराद ने कब्र को खोदकर कुछ निकाला और फरार हो गए। एहलियान इलाके के मुताबिक दरबार का मतवाली और मुजावर भी नामालूम अफराद के साथ साजबाज है, ताहम इनका मकसद पता नहीं चल सका। बाबा जी के मुरीदों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया।
चक सवारी की बात करें, जहां पर हमीदाबाद कॉलोनी में नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। आमिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी चक सवारी की तरफ से हमीदाबाद कॉलोनी अब निकासी नाले की सफाई का काम जारी है। मरकजी ईदगाह हमीदाबाद कॉलोनी चक सवारी के ऊपर वाली दीवार के साथ वाले नाले की सफाई के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी चक सवारी में दरखास्त दी गई। जिस पर फौरी अमल करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी चक सवारी की सफाई करने वाला अमला हमीदाबाद कॉलोनी पहुंचा और बेहतरीन तरीके से ईदगाह के साथ वाले नाले की सफाई अमल में लाई गई। अहले मोहल्ला हमीदाबाद कॉलोनी ने म्यूनिसिपल कमेटी चक सवारी का शुक्रिया भी अदा किया। वाह कैंट की बात करें, जहां पर अवामी फलाह के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अब्दुल सबूर की रिपोर्ट के मुताबिक वाह कैंट में इन स्कूल सिस्टम की जानिब से अवामी फलाह के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों ने शहरियों का मुफ्त तिबी मुआयना किया, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों की मुफ्त अदवियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप में बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस सहूलत को सराहा। CEO इन स्कूल नईम अशरफ का कहना था कि इस मेडिकल कैंप का मकसद आवाम की सेहत की बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना। शहरियों ने निजी स्कूल सिस्टम की इस काविश को सराहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत और दीगर इदारों को भी ऐसे फलाही मेडिकल कैंप का इनेकाद करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। इस स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।